था मौजूदा बारड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और फिलहाल यहाँ से बीजेपी सरकार का विधायक है और बीजेपी ही सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी है। हमारे साथ पूर्व के विधायक सुखविंदर सिंह मांडी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। कांग्रेस में ये विधायक रहे हैं यहाँ से और 5 साल यहाँ से विधायकी की है इन्होंने। कभी गलती तो नहीं कर दी सुखविंदर सिंह मांडी ने, क्योंकि इनको शायद ही कांग्रेस आती लग रही थी और आ गई गलती से बीजेपी। तो साहब कहते हैं कि सुखविंदर सिंह मांडी जहाँ पे धड़ा भारी होता है वहाँ चले जाते हैं। कुर्सी बड़ी प्यारी है विधायक की। भाजपा को मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे दूसरी सरकार कोई आती हुई दिखाई दे रही। जिस दिन भाजपा को ज्वाइन किया था मैंने 2006 के अंदर, उस वक्त कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता था। छोड़ा इसलिए कि मुझे सब लोगों ने ये कहा कि तू तैयारी कर चुनाव की और तेरे को चुनाव लड़ना है, तेरी टिकट पक्की है। मेरे को सिर्फ बातें मुझसे छुपाई गई। जिस संगठन के साथ मैं था दिल से जुड़ा हुआ था, परंतु मेरे से चीज़ें छुपाई गई। तो ये एक स्वाभिमानी व्यक्ति अगर कोई भी होगा, वो व्यक्ति फिर इस तरह की चीज़ों में नहीं रहता। मैं ये कह रहा हूँ कि आम जन तो बहुत आपने ये छोटी इकाई कह दी। जो चुने हुए प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो मंत्री बने हुए हों चाहे वो विधायक हों, अगर व्यक्तिगत तौर पे ऑफ कैमरा अगर उनसे बात करोगे तो वो भी यही कहेंगे, बोले भाई की करम आई तो सुनवाई को नहीं। जनता को भी ये नहीं लगता था कि ये सरकार रिपीट करेगी, और उसके बावजूद रिपीट कर गई। तो सीधी सी बात है, जो जीत के गया है और बिना कुछ किए जीत के गया है, तो फिर उसको तो ये लगेगा कि कुछ नहीं करेंगे तो ही हम फिर मजबूत रहेंगे, कुछ कर देंगे तो फिर उलाने हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा एक सहन नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो अभी कुर्सी गई है तो दोबारा से विधायक की कुर्सी पे बैठना है। और साथ साथ चौधरी धर्मवीर की भी चुनाव में अच्छी खासी बगावत की है। भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर साफ बता के चलती, मेरी आंखों पे पट्टी अगर नहीं बांधती, तो मैं भाजपा से अलग नहीं करता अपने आप को। विधायक से बड़ा पद, फिर भी आपने कहीं ना कहीं एकदम ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। जो पद दिया गया था मुझे, मैंने भी तो उस पद का सम्मान रखने का काम किया है। ये एक हाथ से ताली नहीं बजती। 3 महीने के कार्यकाल जो आपके विधायक के है उमेद पातुवास, कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यशैली से? यहाँ सांसद हैं जिनका, ठीक है वो भाजपा की टिकट पे तीसरी बार सांसद हैं, परंतु उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। वो प्योर भाजपा के ब्रीड नहीं है। दादरी और बहड़ा दोनों विधायक हैं, वो भी दोनों भाजपा की ब्रीड नहीं है। अटकलों का बाजार घर में फिर दोबारा से बीजेपी में जाने वाले हैं सुखविंदर मांडी, ये सुनने में आ रहा है। जानकारियां आज भी है और हमारे कोई संबंध विच्छेद, मन विच्छेद नहीं है। जरूरी नहीं कि आपका हर फैसला सही साबित हो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूदा बारड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और फिलहाल यहाँ से बीजेपी सरकार का विधायक है और बीजेपी ही सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी है। लगभग पूरे भारत में बीजेपी सरकार है। जब यहाँ से विधायक बीजेपी का नहीं होता था तो बड़े बड़े कसीदे पड़े जाते थे, सरकार के द्वारा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन अफसोस कि हमारा विधायक यहाँ से कभी जीतता नहीं है बीजेपी का। अब की बार तो सोने पे सुहागा है बॉस, क्योंकि बीजेपी का ही विधायक, बीजेपी की सरकार। अब क्या कहाँ कमियाँ हैं, क्योंकि जनता के सुर उठने शुरू हो गए हैं कि भाई काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी मानते नहीं हैं, बेइज्जती करके भगा रहे हैं। कई बातें किसानों की भी सुनने को मिल रही हैं, गाली गलौच, गलियां कच्ची, ये बिजली का बहुत बड़े बड़े फंडे हैं बारड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ तक कि कहते हैं कि विधायक मिलते भी नहीं हैं। हमारे साथ पूर्व के विधायक सुखविंदर सिंह मांडी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। कांग्रेस में ये विधायक रहे हैं यहाँ से और 5 साल यहाँ से विधायकी की है इन्होंने और लोगों के
साथ रहे हैं सुख दुख में, उनके काम कितने हुए कितने वो तो जनता जानती है। लेकिन ख़ास बातचीत में मौजूद हैं, कई पहलुओं पे बातचीत करेंगे कि कितने संतुष्ट हैं। अब की बार बीजेपी का विधायक है, इनके विकास जो बातचीत करें 2-2.5-4 महीनों जो हुए हैं इनको बने, और भी कई विषय। कभी गलती तो नहीं कर दी सुखविंदर सिंह मांडी ने, क्योंकि इनको शायद ही कांग्रेस आती लग रही थी और आ गई गलती से बीजेपी। तो साहब कहते हैं कि सुखविंदर सिंह मांडी जहाँ पे धड़ा भारी होता है वहाँ चले जाते हैं। कुर्सी बड़ी प्यारी है विधायक की, तो शायद ही टिकट नहीं दी तो इनको लगा कांग्रेस आने वाली है, कांग्रेस के साथ हो लीजिए, 5 साल खूब अच्छी खासी मलाई में हाथ रहेंगे आपके, क्योंकि जनता कहती है। पूछना जरूर, ये भी पूछेंगे। सुखविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी नमस्कार मुन्ना जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा मैं अपनी तरफ से राम राम कहना चाहूँगा। बाकी सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा, अब जो यहाँ से विधायक हैं, क्योंकि मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ, कभी तो यहाँ जेजेपी आ जाते, कभी चौटाला, कभी कांग्रेस, और अक्सर एक फंडा होता है बीजेपी का, हमारा विधायक नहीं है इसलिए यहाँ ग्रांट नहीं आ रही, लोग कहते हैं कभी कुछ नहीं हो। अब तो साहब 10 अंगली घी में हैं, अब कहाँ जनता की कसर पूरी नहीं हो रही है, अभी जनता सड़कों पर उतरनी शुरू हो गई। क्या बात? देखिए मुन्ना जी, ये चुनाव अभी अक्टूबर में फेस किया था हमने। इस बार मैं चुनाव में नहीं था, भागीदारी नहीं थी मेरी इस बार चुनाव में, और अभी समय शायद ये 2-3 महीने ही निकले हैं। इस 2-3 महीने में हम अगर ये आकलन करें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो भी मुझे लगता नहीं कि अभी ये सही समय है। थोड़ा 3 महीने के एक रोकना चाहूँगा सुखविंदर जी, 3 महीने के समय में भी जनता का धैर्य जवाब देने लगा है। थोड़ा सा समय तो दीजिए, जनता जनार्दन को सोचना चाहिए भाई। 6 महीने 12 महीने तो दे दीजिए, ये 3 महीने में जनता का धैर्य जवाब देने लगा, ये भी जानना चाहूँगा इतनी जल्दी क्यों? देखिए, आप एक पूरे हरियाणा प्रदेश के चुनाव को देखिए। हरियाणा प्रदेश के चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ सरकार में है आज, ये 48 सीटें जिनमें हमारे ज़िले की भी 2 सीटें शामिल हैं। 48 सीटें जीत तो गई भाजपा, परंतु वोट प्रतिशत मात्र 40% पे रह गई। इसका मतलब 60% लोग तो भाजपा के खिलाफ थे। वो अलग बात है कि जो विपक्ष का नेतृत्व था वो शायद एक, चाहे उसमें कैंडिडेट के तौर पे जो लोग रहे हों विधानसभाओं में या फिर प्रदेश पे, जिस तरीके से एक मुहिम चलनी चाहिए थी शायद नहीं चल पाई होगी कि वो एक लाइन में 60% वोट आ पाए। दूसरा, अगर आप बारडा विधानसभा की बात देखें तो यहाँ जीतने वाले कैंडिडेट को जितना वोट मिला है उससे ज़्यादा वोट, 80,000 से ज़्यादा वोट ऐसे हैं जो भाजपा के खिलाफ में गए हैं। तो सीधी सी बात है, जब ज़्यादा एक रेशियो खिलाफ का होता है तो उसमें सहज सी बात है कि आप जो चीज़ देखना चाहते हो वो उस तरीके से तुरंत नहीं दिख पाती। तो तकलीफ़ तो लोगों को थी, तभी इतना बड़ा वोट प्रतिशत बाहर गया है। परंतु सिर्फ 3 महीने में मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसी प्रकृति नहीं है कि मैं तुरंत की टीका टिप्पणी करने लग जाऊं। हाँ, समस्याएं होंगी, उस बात को प्रमुखता से उठाने का भी हम काम करेंगे, लेकिन एक समय के बाद तब सारी लोगों से चर्चा करके सरकार का 1 साल का काम पूरा हो जाए, उसके बाद हम ये एक आकलन करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। दूसरी बात कि अभी तो जुमे चंद दिन हुए हैं, और हाँ, अभी तो काम करने देना चाहिए। जिस व्यक्ति को चुना है या जो चुन के गया है उसको काम करने देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इतने कम समय में हम कोई भी बात पूरी कर पाएँ ये भी शायद संभव नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटी छोटी परेशानियाँ यहाँ के किसान को खाद के लिए, आपका डीएपी यूरिया दोनों के लिए लाइनों में लगना पड़ा, परेशानी हुई है। यहाँ अभी बिजली की जो एक काफ़ी समस्या यहाँ इस क्षेत्र में वो भी रही। सबसे बड़ी अधिकारियों का फंडा चल रहा है, क्योंकि ना तो कोई सुन रहा है। किसान आम वर्ग ये कहता है, मिलते रहते हैं भाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी दुत्कार के भगा देते हैं, इतनी बेइज्जती हो रही है हमारी, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक कुछ कहता नहीं, आता है तो कहते हैं ठीक है कोई नहीं। तहसीलदार तक का भी जो अधिकारी है वो भी कहते हैं बाहर चलो यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं होना। ये कब तक ये चलता रहेगा? तो ये छोटी मोटी ये जो समस्याएं हैं, तो थोड़ा जनता का भी मान सम्मान सत्कार होना चाहिए। आप पूर्व विधायक रह चुके हैं। आप देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी लंबे समय रहा,
और मैं एक बात को ये दुरुस्त कर दूं कि भाजपा को मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे दूसरी सरकार कोई आती हुई दिखाई दे रही। जिस दिन भाजपा को ज्वाइन किया था मैंने 2006 के अंदर, उस वक्त कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता था। 2006 में, 2014 से पहले तो हालात बहुत ख़राब थी, तो 2006 में हमने भाजपा को ज्वाइन किया था और 2014 में जाके ये सत्ता में भाजपा आई है। तो सत्ता का लोभ कभी नहीं रहा। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए छोड़ा, मुझे टिकट का लोभ नहीं था, छोड़ा इसलिए कि मुझे सब लोगों ने ये कहा कि तू तैयारी कर चुनाव की और तेरे को चुनाव लड़ना है, तेरी टिकट पक्की है। मेरे को सिर्फ बातें मुझसे छुपाई गई। जिस संगठन के साथ मैं था दिल से जुड़ा हुआ था, परंतु मेरे से चीज़ें छुपाई गई। तो ये एक स्वाभिमानी व्यक्ति अगर कोई भी होगा, वो व्यक्ति फिर इस तरह की चीज़ों में नहीं रहता। और ये कह के मैं आया कि आप लोगों ने मुझे छुपाया, मुझे बता देते, छुपाई जो बातें, इसलिए मैं अपने आप को आपसे दूर कर रहा हूँ। और जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की, उस दिन भी कोई टिकट का लोभ नहीं था। 12 तारीख तक फार्म भरने की अंतिम तारीख थी और 12 तारीख के बाद मैंने 14 तारीख को जब फार्म भरने का समय जा लिया, उसके बाद जाके मैंने 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। अभी जो हालिया ये समय है 3 महीने का, इन 3 महीने के दौरान मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि जो सरकार ने काम करने चाहिए थे उस लहजे में अभी तक सरकार नहीं आ पाई है। दूसरी, आप अधिकारियों की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट मैं आपको बता देता हूं, आप तो ये कह रहे हैं कि आम जन के अधिकारी सुनवाई नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि आम जन तो बहुत, आपने ये छोटी इकाई कह दी, जो चुने हुए प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो मंत्री बने हुए हों, चाहे वो विधायक हों, अगर व्यक्तिगत तौर पे ऑफ कैमरा अगर उनसे बात करोगे तो वो भी यही कहेंगे, बोले भाई के करम आई तो सुनवाई को नहीं। तो ये इसलिए है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है, इसमें अधिकारियों का अपना स्थान है, इसमें विधायकों का, चुने हुए प्रतिनिधियों का अपना स्थान है, मीडिया का आपका अपना स्थान है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार का एक सिस्टम तय है कि चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ जैसे खेत का साझी नहीं होता, खेत के साझी के तौर के ऊपर इसमें रखे जाते हैं कि ठीक है, ये कोरम पूरा करने के लिए हमें 47 लोग 48 लोग चाहिए, वो लोग ये हमारे पास हैं और उन लोगों को अब ये काम दे दो, अब ये दे दो, अब ये काम दे दो। परंतु जो एक जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए, उस काम को जब वो लेके जाते हैं तो उस काम को आके फाइलें वहीं की वहीं रोक दी जाती हैं, उन चीज़ों को नहीं सुनवाई होती। तो ये एक जब अपने आप लोग वोट डालने लग जाएं और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ना हो, तो कौन इसमें माथापच्ची में पड़ेगा। शायद इस प्रकार की एक सोच इस सरकार के अंदर उपजी हुई है, क्योंकि लोगों ने इस बार तो किसी को लगता ही नहीं था, जनता को भी ये नहीं लगता था कि ये सरकार रिपीट करेगी, और उसके बावजूद रिपीट कर गई। तो सीधी सी बात है, जो जीत के गया है और बिना कुछ किए जीत के गया है, तो फिर उसको तो ये लगेगा कि कुछ नहीं करेंगे तो ही हम फिर मजबूत रहेंगे, कुछ कर देंगे तो फिर उलाने हो जाएंगे। तो शायद ऐसा लगता है। चलो मान लेते हैं, आपने 2-3 बातें बोली है। वही, हमने अगर चुनाव लड़ना था तो हम कांग्रेस में 12 तारीख के पहले जाते, चुनाव जो डेट चलेगी उसके बाद ज्वाइन किए। लेकिन सरकार ने तो आपको बड़ा मान सम्मान दे रखा था, प्रदेश का पद इतना बड़ा, विधायक से भी बड़ा होता है प्रदेश का पद। हजारों लोगों से रोज मिलना जुलना, विधायक भी जब आपके प्रोग्राम होते थे वो भी नीचे बैठते थे प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि प्रदेश का पद आपके पास विधायक से बड़ा होता है। विधायक का तो एक अपना एरिया होता है। तो फिर भी आपने एक, आपकी उम्र इतनी छोटी, आपके पास तो बहुत लंबा समय पड़ा है, 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल तक आप चुनाव लड़ते रहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा एक सहन नहीं हुआ, नहीं मुझे तो अभी कुर्सी गई है तो दोबारा से विधायक की कुर्सी पे बैठना है। और साथ साथ चौधरी धर्मवीर की भी चुनाव में अच्छी खासी बगावत की है हमने, उनका भी सपोर्ट नहीं किया, ये भी बात निकल के आई बाद में। तो कहीं ना कहीं उनने भी आपकी टिकट कटवाने की कोशिश की, ऊपर सौंपी है रिपोर्ट भी, सुखविंदर ने पूरी बगावत की है हमारी चुनाव के अंदर, तो इसको टिकट किस हिसाब से दी जाएगी, ये भी बात चली बाद में। देखिए, कौन बगावत करता है कौन नहीं करता, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियाँ नहीं करता कभी भी। वो समय जब आएगा जब सारा हिसाब किताब चुकता करेंगे, और उन बातों के ऊपर मैं नहीं जाता। मैं तो इतना साफ कहने वाला आदमी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
मुझे अगर साफ बता के चलती, मेरी आंखों पे पट्टी अगर नहीं बांधती, तो मैं भाजपा से अलग नहीं करता अपने आप को। परंतु मेरे साथ मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन मेरे खिलाफ में था कौन नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन कम से कम जो व्यक्ति ईमानदारी से साफ नीयत से आपके साथ जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को आपने धोखे में नहीं रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। और धोखे में रखा गया तो मैंने अपने आप को वहाँ से दूर किया। सुखविंदर जी, हरियाणा में हम पूरे हरियाणा में जाते थे, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक आपके जगह जगह पोस्टर होते थे। विधायक का तो एक खाली बाढ़ या फिर भिवानी या दादरी में है, उसका तो कराइट एरिया हो गया। आपको तो पूरे हरियाणा में पोस्टर लगे रहते थे, तो आपको तो बहुत बड़ा एक पद दे रखा था, बड़ा खुश होना चाहिए था। ये विधायक से बड़ा पद, फिर भी आपने कहीं ना कहीं एकदम ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है, और कहीं ना कहीं इसमें चुनाव के बाद भी बहुत बड़ा पद मिल जाएगा सुखविंदर मांडी को, और फिर भी राज करेंगे। अब ये प्रदेश का कौन पूछने वाला है, अगर सरकार ही चली जाएगी तो ऐसा ही कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए, जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो प्रदेश अध्यक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री या कांग्रेस के जो आला लीडर हैं दिल्ली में, मेरी अधिकतर लोगों से बातचीत हुई ज्वाइनिंग से पहले। और मैंने बहुत स्पष्ट तौर, क्योंकि मैंने इस्तीफ़ा तो 4 तारीख को दे दिया था और ज्वाइनिंग 14 तारीख को की, 10 दिन थे मेरे पास। तो उस वक्त मुझे जो कहा गया कि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं क्या, तो मैंने उनको एक ही बात की, मैं चुनाव लड़ने का अगर इच्छुक होता तो मैं वो पार्टी भी पकड़ लेता या मैं निर्दलीय भी मेरा फार्म भर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ, आगे भी मेरे को इस बात का लोभ नहीं है कि मैं जिस दल के अंदर हूँ मुझे टिकट देगा नहीं देगा, मुझे इस बात का कतई लोभ नहीं है। मैं सिर्फ इस शर्त के साथ कांग्रेस पार्टी में आया हूँ कि अगर कोई ऐसी बात जिससे मेरा ताल्लुकात हो, उस बात को मेरे से छुपाया नहीं जाएगा, मुझे स्पष्ट बता दिया जाएगा। अगर ये चीज़ें मेरे से छुपाई जाती है तो फिर मैं शायद आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊँगा। मैं यही मेरी पिछली पार्टी को कह के आया हूँ, इसी कारण से मैं आज दूसरी पार्टी के अंदर आया हूँ। देखिए, आप बात कर रहे हो कि प्रदेश का पद देने की, ठीक है, मैं जब भाजपा में रहा और पार्टी ने मेरे को सम्मान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु आप ये भी देखिए ना कि जो पद दिया गया था मुझे, मैंने भी तो उस पद का सम्मान रखने का काम किया है। ये एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैंने अपने टेन्योर के अंदर पूरी जो वर्किंग मेरी रही है, प्रदेश के कोने कोने में जाने की वर्किंग जो रही है, या मेरी पार्टी ने अगर बाहर भी कहीं जिम्मेवारियां लगाई, वो भी मैंने शिद्दत से उसके ऊपर पूरे मन से काम करने का मैंने वहाँ प्रयास किया। तो अगर मैं काम नहीं करता तो शायद मेरे को पद भी लंबे टाइम नहीं रहते। मैं 3 प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत कर थोड़ा रोकना चाहूँगा। ओम प्रकाश धनखड़ बड़े खास हैं आपके, कहते हैं उनको आशीर्वाद रहा है आपके ऊपर, कभी विधायक, कभी टिकट ले आए और कभी आप बड़ा बड़ा पद मिल गए, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था। उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। तो उनका आशीर्वाद था जब आप डरते नहीं थे, ज़्यादा झुकते नहीं थे, और जब चाहते थे जब अपना काम निकलवा लेते थे। तो ये भी एक सच्चाई थी, इसलिए कहते हैं कि आप 3 प्रदेश। मैंने मनोहर लाल जी की टीम में काम किया है विधायक के तौर पे। मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी की टीम में काम किया किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। मैंने नायब जी की टीम के अंदर भी मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नामित हुआ। मैं मोहनलाल बडोली जी जो 3रे प्रदेश अध्यक्ष थे, परंतु मैं नहीं बदला गया, मैं 3रे प्रदेश अध्यक्ष की टीम में भी मैं रहा। तो मेरे काम को देख के, मेरे काम के प्रति ईमानदारी को देख के मुझे वहाँ बार बार नियुक्तियाँ दी गई थी, बार बार मेरी घोषणाएं हुई, दी गई थी। रही बात संबंध की, तो कहते हैं बैकडोर से आशीर्वाद मिल रहा था ओम प्रकाश। देखिए, सुखविंदर मांडी को बैकडोर की आवश्यकता नहीं है। और सुखविंदर मांडी जिस परिवार से संबंध रखता है और जिस प्रकार से मैंने अपने आप को प्रूव किया, यहाँ का चुनाव लड़की के छोटी एज के अंदर मैं विधानसभा में पहुँचा, लोगों के बीच में रहा, तो बैकडोर की मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं। मैं कोई ऐसा अनजान चेहरा नहीं था कि मुझे रातों रात 0 से हीरो बना दिया गया हो, ऐसा नहीं था। मेरी मेहनत थी, मैंने काम करके दिखा रखा था और उसी एवज में मुझे चीज़ें दी गई। हाँ, ये ज़रूर है कि आज भी पार्टी जिसमें मैं इतने साल रहा हूँ, चाहे उसके एक साधारण कार्यकर्ता से लेके और अभी प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं नायब जी, या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी रहे हो, या दिल्ली के जो लोग हैं, अब सर्कल तो मेरा वही था। तो जानकारियाँ आज भी है
और हमारे कोई संबंध विच्छेद, मन विच्छेद नहीं है। हाँ, मुद्दे थे, मुद्दों के ऊपर हम एक जगह से और वो जगह फिर दूसरी हमारी हुई है, तो ये चीज़ें एक राजनीति का हिस्सा है और ये चीज़ें उतार चढ़ाव इस प्रकार के आते रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आपको लगता है सुखबिंदर मैंडी ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? बड़ी गलती तो नहीं कर दी? और एक बात ये भी जानना चाहेंगे, अटकलों का बाजार घर में फिर दोबारा से बीजेपी में जाने वाले हैं सुखबिंदर मैंडी, ये सुनने में आ रहा है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं आपने खट्टर साहब या किसी मुख्यमंत्री या कहीं से आपने बातचीत करके चल रही हो पीछे से और आप बीजेपी में जाने वाले हो? देखो मुन्ना जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि राजनीति में फैसले लिए जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपका हर फैसला सही साबित हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं ये बात इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ, आपने अभी 2 मिनट पहले एक बात बोली है कि हमारे मन भेद नहीं है, मुद्दों की लड़ाई थी, हमारी किसी से वो नहीं है, तो शायद ही आपका मन थोड़ा सा पुरानी यार प्यार दोस्तों के साथ हाय हेलो उस अपने परिवार में बैठने का मन कर रहा होगा। देखिए हम राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, और अभी भी जब से हम पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं तो उसमें भी मैंने कोई गैर वाजिब बात नहीं कही है, ना मेरी आदत कहने की। संबंध हैं, संबंध रहेंगे और संबंध सदा रहते हैं। वो जिस परिवार में मैं 18-19 साल काम करके आया हूँ, उस परिवार के मेरी चूल्हे तक दौड़ थी या उनकी मेरे चूल्हे तक आज भी दौड़ है, तो बातचीत आज भी लगभग लोगों से हो जाती हैं, या कहीं कभी भी अगर कोई मुझे ये कहे कि हाँ भी मुझे तो मिलना है या बात करनी है, तो मैं उसके लिए मनाही नहीं है। मुद्दे हैं और उन मुद्दों के ऊपर राजनीति करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ एक कार्यकर्ता के तौर पे, और कांग्रेस के अंदर अगर कोई पार्टी को लगेगा कि मेरा कहीं भी वो सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं पार्टी में हूँ। अब चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा, सुखबिंदर मैंडी ने भूल कर दी कांग्रेस ज्वाइन करके, या फिर भूल को सुधारना चाहते हैं अभी, या सुधारेंगे आने वाले समय में? और 3 महीने के कार्यकाल जो आपके विधायक के हैं उमेद बातुवास, कितने संतुष्ट हैं उनके कार्य शैली से? और किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे कुछ? देखिए, मैं ये मानता हूँ मैंने कतई भूल नहीं की। मैं जब अलग हुआ उस वक्त भी मैंने लोगों को बहुत स्पष्ट बता के और मैंने अपने आप को भाजपा से अलग किया। हाँ, तकलीफ़ थी, मैं छोड़ना नहीं चाहता था, परंतु परिस्थितियाँ इस प्रकार की पैदा हुई कि मुझे वहाँ से दूर होना पड़ा। आप यहाँ कार्यकाल की अगर पूछते हैं, अच्छा एक ताजुब भी होगा, कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। अभी यहाँ सांसद हैं जिनका ठीक है वो भाजपा की टिकट पे तीसरी बार सांसद हैं, परंतु उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं, वो प्योर भाजपा के ब्रीड नहीं है। दादरी और बहटा दोनों विधायक हैं, वो भी दोनों भाजपा की ब्रीड नहीं है। अब आप ये देखिए ना कि साधारण कार्यकर्ता को क्या मिला भाजपा में। साधारण कार्यकर्ता जो लंबी जद्दोजहद, वो एक विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में वो झंडा उठा के भाजपा का चलता आया है, उसको क्या मिला? अभी भी परिस्थितियां ये है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है, मूल जो कार्यकर्ता है भाजपा का, उस भाजपा के कार्यकर्ता से आप पूछ के देखिए, आज वो ये कहता है, बोलो जी ये जो लोग बाहर से लाकर हमारे ऊपर थोप दिए गए, जिता तो दिया हमने, क्यों पार्टी से हम अलग नहीं हो सकते, परंतु आज भी हमारी सुनवाई नहीं है, आज भी हमारा सम्मान नहीं है। तो जब जिस पार्टी को ये कहते थे कि ये कार्यकर्ता की पार्टी है, पार्टी विद ए डिफरेंस इसको कहा जाता था, परंतु आज ये देखिए ना, कार्यकर्ता को तो यहाँ पूछते ही नहीं है। आप एक बड़ा उदाहरण जहाँ से आप आते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, और रामविलास जी को हम ये देखते थे कि जब कहीं भाजपा नहीं होती थी, संगठन का कहीं नाम नहीं होता था, उस वक्त संगठन अगर देखना था तो वो महेंद्रगढ़ में हमें देखने को मिलता था। ये अब भाजपा को देखना चाहिए कि जिन लोगों ने भाजपा को जीरो से और लेके यहाँ तक के सफ़र पे लेके आए हैं, ऐसे लोगों को भाजपा दूर करती जा रही है, तो ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मेरा बाकी तो उनका अपना काम है, अब मैं उस दल में नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता।
यहाँ हमारे जो विधायक चुने गए हैं, मेरी तो यही है कि अगर आपका 36 का आंकड़ा उनका वो अलग विषय है, वो रहेगा, मुद्दों के ऊपर रहेगा। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि क्या मेडी वाले राज करेंगे यहाँ पे, वो कोई बात क्या उनका ही दबदबा रहेगा, क्या वो ही कुर्सी पाना चाहते हैं, क्या आम आदमी कुर्सी लेना नहीं चाहता? एक इंटरव्यू में खुला कहा था अब की बार यहाँ से आम आदमी ही कुर्सी पे बैठेगा, क्या लगता है? देखिए, वो उनका अपना सोचना है, उनकी अपनी भाषा शैली है, वो अच्छी है बुरी है, वो आकलन जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। वो जनता आपके चैनल को देखती है, वो किसको क्या मानती है, वो उनको ऊपर छोड़, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मेरी तो यही है कि अभी 3 महीने हुए हैं, अच्छे काम अगर करेंगे तो सुखविंदर मांडी को बढ़ाई करने में भी गुरेज नहीं, और गलत करेंगे तो उन मुद्दों को उठाने का भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो हमारे साथ सुखबिंदर जी, चलते चलते बाड़ा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के लोगों का आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग आपको देख रहे सुन रहे भारत के लोग, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? और आने वाले समय में क्या लगता है, बाड़ा का कहीं ना कहीं विकास हो सकता है या फिर गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, बारडा क्षेत्र एक तरह से राजस्थान के बॉर्डर के नज़दीक का क्षेत्र है, और इसमें अपने अपने समय में जो यहाँ से चुन के गए हैं उन्होंने अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास किया होगा। हमने भी अपने समय में एक गति उस विकास को पकड़ाने का यहाँ काम किया था, और मेरी तो यही उम्मीद है कि अभी जिनको चुन के भेजा है और वो सत्ता का हिस्सा भी हैं, रूलिंग पार्टी से विधायक हैं, तो अभी उनके पास काम करने का समय है, वो काम करें। अधिकारियों के ऊपर पकड़ करना ज़रूरी नहीं है, अधिकारियों के साथ सामंजस्य कैसे बनाया जाए ताकि आम जन को परेशानी ना हो, ये भी जनप्रतिनिधि का काम है। और वो चाहे सरकार से बैठ के बात करके, चाहे यहाँ आला अधिकारियों के साथ बैठ के बात करें। तीसरा, यहाँ जो पीने के पानी की जो समस्या है, जिस क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं बारडा में, जहाँ उनका गांव है, वो जो एरिया है वहाँ पीने के पानी की भी जो समस्याएं हैं उस क्षेत्र के अंदर, उसके लिए भी एक बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता है। यहाँ शिक्षा को हम एक पायदान और ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर भी वो बैठ के चर्चा करें, और हम तो सुझाव देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे जैसे लोगों से भी अगर सुझाव जनप्रतिनिधि लेना चाहे तो हम खुले मन से सुझाव देने का भी उसमें जो भी हमारे विचार हैं उसको रखते हैं। और जनता से भी ये पूछना चाहिए कि अब जीत के गए हैं वो, आपस की टिक्का टिप्पणी करने की बजाय, क्योंकि कुछ मुद्दे मेरे सामने भी इस तरह के आए हैं कि जिनके ऊपर जो जनहित के कार्य थे और ऐसे कुछ कार्यों को रोकने का जनप्रतिनिधि के द्वारा कहा गया है, तो ऐसे भी ऐसे हमारे वोटर नहीं थे ये वोटर। हाँ, मुझे ऐसा लगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दादरी पे भी हो रहा है, कई लोगों ने बताया है, कई नेताओं ने, मनीषा सांगवान ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि एक मोहल्ले में जाके और कहीं न कहीं बोली इसमें पानी नहीं आना चाहिए, इसको पानी कट करो, हमारे वोट नहीं दिए, ऐसे भी चल रहा है। अगर ऐसा है तो आपके बारडा में भी ऐसा चल रहा है? हाँ, मेरे पास चर्चाएं आई है। अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है, और आपको इस सोच को बदलना चाहिए। ये चुनाव तक हमारी लड़ाइयाँ रहती हैं, चुनाव के बाद जनता जो वोट बेशक 50-60 हज़ार लेके आदमी जीतता है, लेकिन बाकी भी जो 1 लाख 1.5 लाख लोग और रह गए, वो भी उसी की जिम्मेवारी है। केयर टेकर की भूमिका में विधायक है, और ठीक है, वोट देने वाले आदमी का थोड़ा सम्मान भी फालतू रहता है, और उसको इतनी पैम्परिंग करनी भी होती है क्योंकि वो मेहनत करता है एक कार्यकर्ता के तौर पे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। परंतु उसको ये समझाने का काम भी जनप्रतिनिधि का है कि भाई ये जनहित के मुद्दों के ऊपर आप इस तरह की टांग नहीं अड़जानी चाहिए। आपस में ये अगर गुंडी इस तरह की अड़जेगी तो फिर भविष्य में चल के और प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की बातें हैं, इन सब बातों से मेरा सुझाव है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उनसे बचना चाहिए। और अभी 3 महीने हुए हैं, मैं मुन्ना जी, होली के बाद इतना और समय अभी लगेगा, 5-6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद एक पता लग जाता है कि सरकार किस लाइन पे है, चुने हुए लोग किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारा पता लग जाएगा। उसके बाद हम उन सब विषयों के ऊपर चर्चा करें और किसी को कितने नंबर देने हैं उस पर हम तय करें।
पे। तो अभी तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से उसको शुभकामनाएं हैं, और वो अच्छे काम करेगा तो जो और लोग तारीफ़ करेंगे उसमें एक नाम मेरा भी होगा, और अच्छे नहीं करेंगे तो जनता के बीच में खड़े हैं, मुद्दे उठाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो हमारे साथ ये सुखविंदर सिंह मेंढी, पूर्व विधायक, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से खास बातचीत बने हुए थे। इन्होंने साफ संदेश भी दिया है कि वही विधायक बनने के बाद कहीं ना कहीं सबका साझा का होता है, और जो जनहित के मुद्दे होते हैं उनमें कभी भी किसी विधायक को टांग नहीं फंसानी चाहिए। जनहित के मुद्दे हर जन तक जाना चाहिए। इसमें भी टिकटमी हो रही है तो भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ घुंडी खसती जाएगी। इस प्रकार विधायक को नहीं सोचना चाहिए। सबके काम बराबर, जीतने के बाद सब समान होते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? वास्तव में सुखविंदर सिंह मेंढी ने कांग्रेस को ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्या वास्तव में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? क्या वास्तव में सुखविंदर सिंह मेंढी को बीजेपी दोबारा से ज्वाइन करनी चाहिए? सुखविंदर सिंह मेंढी के पास किसान प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत बड़ा पद था, आपकी नज़र में बहुत बड़ा पद था, विधायक से बड़ा, तो ये छोड़ के गए हैं। तो क्या मंशा रही होगी इनकी, ये भी आपसे जानने की कोशिश करते। आपकी राय ज़रूर लिख डालिए। क्या वास्तव में सुखविंदर सिंह मेंढी को यहाँ से बीजेपी ने टिकट देनी चाहिए था, चुनाव लड़ना चाहिए था? आपकी राय क्या कहती है? क्या सुखविंदर सिंह मेंढी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो फिलहाल विधायक उससे अच्छे विधायक साबित हो सकते थे? पहले के जो कार्य किए सुखविंदर सिंह मेंढी ने 5 साल इन्होंने, वो कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? ये सभी आप लिख के डाल दीजिए। आपकी सोच, आपकी राय, फटाफट अपना फ़ोन उठाइए और सुखविंदर सिंह मेंढी के लिए लिख डालिए। अगले एपिसोड में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सुखविंदर सिंह मेंढी से, या इनके खिलाफ या पक्ष में कोई बात है, तो वो भी लिख डालिए। अगले नेक्स्ट एपिसोड में बातचीत करेंगे इनसे, वो आपकी बातें ज़रूर पूछेंगे डंके की चोट पे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।